अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल और नमस्ते। मैं हूं आमिर सिद्दीकी और आप देख रहे हैं टाइम टू ट्रैवल 76। दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक शेर हो जाए। 5000 किलोमीटर सफ़र करना खेल नहीं बच्चों का। 5000 किलोमीटर सफ़र करना खेल नहीं बच्चों का, तेल निकल जाया करता है अच्छे अच्छों का। दोस्तों, जैसे कि आपने टाइटल से अंदाज़ा लगाया होगा कि हम 5000 किलोमीटर पे बोलने वाले हैं। ये 5000 किलोमीटर क्या है? चले आए जानते हैं। दोस्तों, अगर मैं आपसे कहूँ कि आपको 5000 किलोमीटर दूर नॉर्वे और फिनलैंड मोटर बाइक प्लस ट्रेन पे जाना पड़ेगा, तो आपका अक्सर लोगों का जवाब होगा कि नहीं, हम नहीं जा सकते। जैसे कि आप मैप देख रहे हैं, पाकिस्तान से दूर ये सारी कंट्रीज़ हैं। इस मैप का दिखाने का मकसद हमारा सिर्फ ये है कि हमने इन 15-16 दिन के अंदर 5000 किलोमीटर का सफ़र तय किया है। दोस्तों, ये सिर्फ एक ट्रैवल व्लॉग नहीं, ये ख्वाब है, एक जुनून है और एक चैलेंज है। चैलेंज ये है, क्या सिर्फ 1 लाख रुपए के बजट में हम 15-16 दिन और 5000 किलोमीटर का सफ़र पाकिस्तान के इस अजीम पहाड़ी सिलसिले में कर सकते हैं, जिसमें ट्रेन भी होगी, बस भी होगी, मोटरसाइकिल भी होगी, होटल भी होंगे, खाना भी होगा, पीना भी होगा और साथ पेट्रोल भी होगा जो हम बाइक में डलवाएंगे, और रास्ते में आने वाला हर खर्चा भी इसमें शामिल होगा, जो सिर्फ 1 लाख रुपए के अंदर हमने हैदराबाद से लाहौर तक ट्रेन में, फिर लाहौर से मानसेरा बस में, और इसके बाद मोटरसाइकिल पे सफ़र शुरू होगा। और एक ऐसा सफ़र जो हमें ले जाएगा बालाकोट, कागान, नारान, बटाकुंडी, लुलुसर झील, बाबूसर टॉप, चल्लास, फ्राईकॉट, फेरी मेडोस, चिलम चौकी, बुर्जुल टॉप, मिनी मर्ग, रैम्बो लेक, दियोसाई नेशनल पार्क और आखिर में स्कर्दू। ये सब जगहें हमने मोटरसाइकिल पर कवर की और 5000 किलोमीटर सफ़र करके अल्हम्दुलिल्लाह बखैर व आफियत अपने घर आ गए। ये सफ़र हमने कैसे शुरू किया? तो चलें शुरू करते हैं अल्लाह के नाम से। टाइम टू ट्रैवल 76, लेट्स एक्सप्लोर पाकिस्तान टुगेदर। तो दोस्तों, हैदराबाद के स्टेशन पे ग्रीन लाइन ट्रेन आने वाली है। हमने ग्रीन लाइन का इंतखाब इसलिए किया कि ये एक अच्छी ट्रेन है और हमें टाइमली पहुंचा सकती है और बजट फ्रेंडली भी है, क्योंकि इसी स्टैंडर्ड में हमने एक सीट बर्थ ली है, वो 9000 रुपये की है, तो हमारा 9000 रुपये का खर्चा स्टार्ट होता है। हम आपको ये सारी चीज़ें इसलिए बता रहे हैं ताकि आप कैलकुलेट करके हमारी सच्चाई को जान सकें। तो जी, ये ग्रीन लाइन है। हम ग्रीन लाइन हैदराबाद में 12:30 बजे इंटर हो गई, टाइमली आ गई थी, शुक्र है खुदा का, और हम इसमें सफ़र करने के लिए बैठ गए। सफ़र के दौरान आपको बहुत सारे लोग मिलते हैं, जैसे कि ये न्यूली मैरिड जोड़ा था जो हनीमून मनाने जा रहे थे और ये अपनी कैट साथ लेके घूम रहे थे। तो मुझे ये लम्हा अच्छा लगा, मैंने सोचा आप लोगों के लिए महफूज किया जाए। अगले दिन हम लाहौर पहुंच गए टाइमली, और उसके बाद हमने उसी रात नियाजी अड्डे से बस पकड़ी। इस बस के अंदर हमने अपनी बाइक्स रखी। बाइक का किराया 3000 था और हमारा 2500 था, तो टोटल 5500 रुपये हमारे लगे मानसेरा तक पहुंचने में। ये हमें नियाजी अड्डे से बस मिली। सफ़र की थकन की वजह से हमें पता ही नहीं लगा कि कब कलर का हार आ गया और हम लोग वहाँ पहुँच चुके थे। तो यहाँ बस का स्टे 15 मिनट का होता है, तो यहाँ पर लोग अपनी जो भी ज़रूरियात है उसको पूरा करते हैं। कलर का हार पे पहाड़ी सिलसिला शुरू हो जाता है, तो इसलिए ठंडे का एहसास हो रहा था, और इस ठंडक में हमारा दिल किया कि हम गर्मा गर्म चाय पिएँ, क्योंकि ठंडक थी और फजर का टाइम था, तो हमने चाय पीना ही मुनासिब समझा। तो आप भी अगर आएँ तो ये गर्मा गर्म चाय पिएँ, आई थिंक आपको बहुत अच्छा लगेगा। चाय का कप आप पिला रहे हैं हमें, और ये हमारी यादगार बात है। थैंक यू सर, बहुत शुक्रिया। चाय पीने के बाद हम फिर सो गए और सुबह हम मानसेरा पहुंच गए। हमने अपनी बाइक निकाल के सामान पैक किया, और उसके बाद फिर हमें भूख लगी थी क्योंकि सुबह का टाइम था, तो हमने कहा नाश्ता करते हैं और उसके बाद फिर अपना सफ़र का स्टार्ट करते हैं।
सुबह ही सुबह भूख लगी थी तो हमने मानसेरा में गर्मा गर्म नाश्ता किया और उसके बाद अपने सफ़र का स्टार्ट किया। मानसेरा से निकलने के बाद हम जब बालाकोट पहुँचे तो ये जगह मुझे बहुत पसंद आई, क्योंकि मैंने पाकिस्तान में इतने खूबसूरत होटल और लाइन से बहुत कम जगह देखे। अगर आप चाहें तो बालाकोट में इन होटल्स में रह सकते हैं। बालाकोट से निकलने के बाद फिर हम कागान की वैली में इंटर हुए। कागान की तारीफ करना तो सूरज को रोशनी दिखाने वाली बात है। खुदा ने इतनी यहाँ पे हरियाली, इतना सुकून रखा है। आपको यहाँ पे हर वो चीज़ मिल जाती है जो आप देखना चाहते हैं। दरिया मिल जाता है, हरियाली मिल जाती है, यहाँ के लोग भी बहुत अच्छे। वैसे तो आपने बाइक हर जगह चलाई होगी, गाँव में, शहरों में, और आपने वहाँ पे अफरा तफरी भी महसूस की होगी, लेकिन यकीन मानिएगा कागान की इस वैली में बाइक चलाने का अपना ही एक अलग मज़ा है। दोस्तों, बाइक पे घूमने का एक अलग ही मज़ा है। आपको आज़ादी होती है, आप कहीं भी रुक सकते हैं और वहाँ के लम्हात को अपनी आंखों में, अपने दिल में कैद कर सकते हैं। कागान वैली से निकलकर जब हम नारान में दाखिल हुए तो नारान के इस बोर्ड ने हमें वेलकम कहा और नारान के मौसम ने कहा कि यहीं रुक जाओ, क्योंकि ये फैमिली के लिए बेहतरीन स्पॉट है। नारान अपने अंदर ऐसी ताकत रखता है कि जब कोई यहाँ आता है तो उसको जाने का दिल ही नहीं करता। शायद इसी वजह से हर फैमिली की जो फर्स्ट चॉइस यही होती है कि वो नारान जाए, क्योंकि नारान के इर्द गिर्द आपको बहुत सारी घूमने की जगहें मिल जाती हैं। नारान आकर आप दमदमा के इस राफ्टिंग पॉइंट पर दरिया के किनारे चहलकदमी ना करें, ये हो नहीं सकता। सोचा इन लम्हात का फ़ायदा उठा के दरिया के किनारे चहलकदमी की जाए। नारान से जाने का दिल तो नहीं कर रहा था, लेकिन नारान पुल पे खड़े होके झील सैफुल मलूक और नारान बाज़ार को अलविदा कहा और अपने नए सफ़र पर रवाना हो गए हैं।
नारायण से निकलने के कुछ देर बाद ही हम बटाकुंडी पहुंच गए। बटाकुंडी में आके हमेशा बहुत सुकून महसूस होता है। नारायण में जितना रश होता है, गहमा गहमी होती है, उसके बरक्स बिल्कुल बटाकुंडी में खामोशी होती है। एक अजीब सुकून होता है। बटाकुंडी से निकलने के बाद बाबूसर के ये बर्फपोश पहाड़ देख के एक शेर याद आ रहा है कि दिल कह रहा है तुझसे ये रिश्ता जोड़ लूं, दिल कह रहा है तुझसे ये रिश्ता जोड़ लूं, तेरी धड़कनों को छू लूं, तेरा जिस्म ओढ़ लूं। बटाकुंडी से निकलने के बाद हमें भूख का एहसास हुआ और बाबूसर से पहले हमने सोचा कि दोपहर का खाना खा लिया जाए, क्योंकि सफ़र के दौरान कुछ पता नहीं होता कि कहाँ किस जगह हमें गर्मा गर्म रोटियां खाने को मिले ना मिले। जैसे कि यहाँ आप देख रहे हैं ताज़ा गंदम की गर्मा गर्म रोटियां, जिसे देखकर हमारी भूख बढ़ गई और हमने सोचा हम यहीं खाना खाते हैं। नॉर्मली पहाड़ी इलाकों में आपको बहुत ज़्यादा खाने की रेंज नहीं मिलती। माश की दाल, लाल लोबिया, चने या फिर अंडा ऑमलेट, यही चीज़ें आपको खाने को मिलती हैं और आपको इसी पे गुजारा करना पड़ता है। फाइनली हम बाबूसर टॉप पहुंच गए। बाबूसर के ये बर्फपोश पहाड़ एक अलग ही हैबत रखते हैं। 13,700 फीट बुलंद पहाड़, जहाँ हर तरफ बर्फ़ ही बर्फ़ होती है। पूरे पाकिस्तान में जितनी मर्जी गर्मी हो, लेकिन ये वो इलाका है जहाँ कभी बर्फ़ ख़त्म नहीं होती। बाबूसर टॉप 13,700 फीट बुलंद है, लेकिन बहुत कम लोगों को पता होगा कि पाकिस्तान में एक और जगह है जिसका इससे मुकाबला चलता है। उसका नाम है बुर्जुल टॉप। ये 13,700 फीट है, तो वो 13,300 फीट बुलंद है, लेकिन वहाँ लोगों का आना जाना बहुत कम है। इसलिए वहाँ भी अगर आप लोग जाना चाहें या हम अपने सफ़र में आप लोगों को दिखाएंगे तो वो भी इसी तरह है, लेकिन वो इससे ज़्यादा खूबसूरत है क्योंकि वो बहुत हसास इलाका है और आर्मी इसको कंट्रोल करती है। दोस्तों, पहले दिन 14 घंटे बाइक चलाने के बाद बैटरी ख़त्म हो गई थी। बारिश की वजह से हम रात को चल्लास क्रॉस करके तत्तापानी के इस रायकोट ब्रिज से पहले इस बहुत खस्ता हाल होटल में ठहरे, क्योंकि हमें जगह नहीं मिल रही थी। और रात के 2 बजे हम जब यहाँ पहुँचे तो हमने अपनी ज़िंदगी के दूसरे सबसे वर्स्ट होटल में गुजारा किया, क्योंकि ये एक ऐसी जगह बना हुआ था दरिया के किनारे कि मैं आपको बता नहीं सकता। लेकिन वो कहते हैं ना, मजबूरी का नाम शुक्रिया, तो आपको रात ही गुजारनी थी। तो जैसे तैसे करके हमने यहाँ टाइम गुजारा, क्योंकि हमें यहाँ पे हर तरह के कीड़े मिले दरिया के किनारे, और खुले मॉल की वजह से हमें बड़े साइज़ के लाल बेग भी देखने को मिले। तो देख रहे हैं आप जिस तरह कि ये दरिया सिंध अपने पूरी आबोताब से बह रहा है, और चल्लास का गर्म मौसम सुबह सुबह बता रहा है कि यहाँ बहुत गर्मी है और आप यहाँ से जल्दी से निकल जाएं। तो दोस्तों, फाइनली हम अपनी उस जगह पे जाने के लिए करीब तरीन पहुँच चुके हैं जहाँ हमने 30 साल से वादा किया हुआ था अपने आप से, क्योंकि हमारे और आप सबके चचा मुस्तनसर हुसैन तारण ने जिक्र किया था कि ज़िंदगी में कभी हो सके तो एक दफ़ा फेरी मेडोज़ ज़रूर जाना। उसको परियों का देश कहते हैं। फेरी मेडोज़ क्या है, या आप अगली किस्त में देख सकते हैं। दोस्तों, नेक्स्ट पार्ट को मिस मत करिएगा, बहुत ज़बरदस्त वीडियो आने वाली है। और मैं उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आपको अच्छी लगी हो। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। दोस्तों, आपका एक सब्सक्राइब हमें ऑक्सीजन का काम देता है, तो मैं उम्मीद करता हूँ आप ज़रूर लाइक और सब्सक्राइब करेंगे। बहुत शुक्रिया।